जो गाली देते रहे वो आज गद्दी पर है। हम गाली किसी को नहीं देते, हम इतनी गंदी जबान नहीं रखते हैं, हम इतनी गंदी जबान नहीं रखते हैं। और ना हम गाली देते हैं। हम मूल निवासी हैं, हमारा देश है, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। अंग्रेज थे, यहाँ गोरे थे, आज काले अंग्रेज हमारे बीच में हैं। और जो विदेशी हैं वो आज राज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं कि वो फूट डालो राज करो की नीति पर है, वो बिल्कुल फंडा सामने है। और जो मीडिया है चौथा स्तंभ, वो पूरी तरीके से उन लोगों का साथ दे रहा है, क्योंकि उन्हें मोल माल मोटा मिलता है। हमारा जो समाज है सारा गरीबी है। ये सारे देखो आज पजामा भी नहीं है ठंड में, देखो ठंड पड़ रही है और इनको देखिए बनियान में है। भाई ठंड में भी नहीं आ रहा है तो हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, वो गरीब है। अरे मेरे भाई वो पैसे में बिक जाते हैं, उन्हें समझाओ कहाँ तक क्या करेंगे। और जो लोग 5 किलो अनाज दे रहा है तो उन्हें यही दिख रहा है कि वही सब कुछ है। वो बिक रहे हैं, या ये कहिए कि आप लोग बहुजन समाज की आए दिन एक नई पार्टी बनती जा रही है, क्या ये इस पे मंथन नहीं करना चाहिए आप? मेरे भाई जो पार्टियां बन रही है ठीक है, और वो जायज है, क्योंकि दुश्मन के पास में भी बहुत सारे संगठन और राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। जो आज देश में राज कर रहा है उसका 39 पार्टियों का गठबंधन है, वो अकेली नहीं है। और कम से कम 100 से ज्यादा उनके सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। वो अरे भाई सुन लो यार, तुम अपनी अपनी मत चलाया करो, अपनी अपनी मत चलाया करो। मैं कई बार कह दिया आपको, या तो मेरे से बात करो तो पूरी, नहीं मेरे से यदि बात करो तो केवल सुनने की भी आदत डालिए। नहीं सुनते नहीं हो आप। देखिए जो दुश्मन है हमारे देश में विदेशी, वो केवल टारगेट कर दिया जो दाढ़ी वाला होगा कि मुस्लिम है, टोपी वाला होगा, वो दुश्मन बना के साबित कर दिया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मुस्लिम आया यहाँ, उससे पहले भी यहाँ कौन था, क्या व्यवस्था थी? यह वर्ण व्यवस्था आज भी है और पहले भी थी। अभी मेरठ में ले लो, एक दलित समाज के व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है, और अभी पहले भी एक मध्य प्रदेश में घटना घट गई, और अभी पीछे वाल्मीकि समाज की महिला हमारी बहन पर बलात्कार किए, सामूहिक बलात्कार किए है, और उनके सबूत मिटाने के लिए रातों रात जला दिया। बटेरे हो गए, अत्याचार बढ़ेंगे अभी अरे भाई साहब कहाँ, मणिपुर का केस लीजिए। अरे मणिपुर क्या, मणिपुर का यहाँ मणिपुर है क्या? मणिपुर एकांत में है, और एकांत में होने के बाद उसके ऊपर देखिए महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, और आज तक उसकी सुध नहीं ले रहे हो। संगठन क्यों आप बात क्यों नहीं कर रहे? हम बराबर आवाज उठा रहे हैं, हम बराबर आवाज उठा रहे हैं। ये राजुद्दीन गादरे हर जगह पहुंचता जहाँ बहुजनों की बात होती है, हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम। लेकिन जो दुश्मन है बच्चों को रातों रात धर्मवाद की राजनीति पे घुसड़ने पे लगा हुआ है, और आप नहीं समझोगे तो हम कहां से समझाएंगे? आप मीडिया नहीं समझेगा, ये मीडिया के हाथ होता है। देखिए कोरोना चल रहा था और एक नचनिया कहाँ, जो एक फिल्म स्टार दिखाते हैं, उसके 2 महीने तक उनका कांड दिखाया इन्होंने। कोरोना खत्म हुआ तो उसके बाद में इन्होंने रोजगार नहीं खोले, बल्कि दारू के ठेके खोल दिए कि एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, या मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, कि वो इनका नशा उतर गया होगा भाई 2 साल में, इन्हें फिर दारू के ठेके पे लगा दो, फिर दारू में लगा दिया। तो भाई ये नशे से ही नहीं उतरने देते। फिर इन्होंने अफीम से ज्यादा, चरस से भी ज्यादा खतरनाक धर्मवाद की नीति बहन बेटियों को घर घर में ले जा करके ढोल ढमाकों पे लगा रखा है। आज जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, यहाँ संविधान बांटा गया और संविधान की बातें की गई। क्यों? दुश्मन नहीं करेगा कि आप यदि शिक्षित हो जाओगे तो आप आवाजें उठाने वाले बन जाओगे, तो दुश्मन नहीं चाहता है। 2024 अब है, अब ये बताइए क्या होगा 2024 में? भाई क्या होगा? अरे मेरे भाई देखिए केंद्र में भी वो, मैं बता रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट में भी वही है, हाई कोर्ट में भी एक ही वर्ग है, तो न्याय व्यवस्था ही चरमरा रही है। और जो चुनाव आयोग है वो भी इनकी कठपुतली है। आज जो राष्ट्रपति हमारे देश में, इन्होंने नाम के लिए बना दिया आदिवासी, लेकिन आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के ऊपर वहाँ रात दिन अत्याचार, बलात्कार करके मार दिया जा रहा है। कौन करवा रहा है? अरे दुश्मन करा रहा है, जो सरकार में बैठा है। सरकार यदि चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ सब खत्म हो जाता है। बीजेपी दिन रात चिल्ला रहे हैं। भैया मैं नहीं चिल्ला रहा, मैं ऐसे संगठन का, ऐसी पार्टी का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, ना मुझे चाहिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए अपना मूल निवासी, जिसमें ओबीसी हो, एससी हो, माइनॉरिटीज हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म का हो। मेरा देश इसी बिहाफ पे, यही भारतीय संविधान कहता है, समता, समानता, न्याय और बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित जो काम करेगा, आप लोग कसम खाए कि आप लोग उसका साथ दोगे, तभी ये जो है देश उसी टाइम पे बदल जाएगा। हम तो देशद्रोही हैं क्योंकि हम समता की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। अरे हम सबकी बात कर रहे हैं तो हम तो देशद्रोही
देशद्रोही नहीं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और एक टाइम आएगा जो देशद्रोही कहता है उसके मुंह को जबड़ों को चपाट के फेंक दिया जाएगा। अच्छा, किसको बता रहे हो कि आप मूल निवासी, किसको बता रहे हो आप? किसको? किराएदार को बता रहे हो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं? अरे किराएदार नहीं, विदेशियों को। आप लोग कब समझेंगे? आप लोग अपने आप को जब भी आदाब करें, अपने महापुरुषों का सम्मान करें और बोले जय मूल निवासी, देश को अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन विदेशी है और कौन यहाँ का मूल निवासी है। तभी बात करेंगे सब लोग। ऐसे सवालों से ही ना, शुक्रिया। हो गया।